कैसा है ये परफ्यूम, बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज हम रसासी के रॉयल ब्लू परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस, क्या ये किसी परफ्यूम का क्लोन है और इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं। और मेरे पास आपके लिए एक डिस्काउंटेड प्राइस पे डील भी है, तो आप चाहें तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपने इसको इस्तेमाल किया है तो मुझे कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगता है। पहली बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा। ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। बात करते हैं इसके खुशबू के बारे में। ये एक सिट्रसी, फ्रेश, एरोमेटिक, मरीन, ओजोनिक, मस्की और वुडी खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स मुझे महसूस होते हैं, ऐसा लगता है सिट्रसी किसी एरोमा केमिकल का इस्तेमाल किया गया है, उसमें एक्वाटिक नोट को जोड़ा गया है और थोड़ा इसमें वाटरी, कैंटलोप, मेलन वाली खुशबू आती है। देखिए ये वाटरमेलन नहीं है, ये खरबूजे की खुशबू है। और ये कहते हैं इसमें लैवेंडर का इस्तेमाल है, तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सिंथेटिक लैवेंडर लगता है, जैसे बॉडी लोशन में, हैंड लोशन में इस्तेमाल होता है। वायलेट कहते हैं, बहुत माइन्यूट खुशबू आती है, बल्कि ड्राई डाउन में कहूँगा कि वायलेट की खुशबू प्रोमिनेंट हो जाती है। और ये कहते हैं जैस्मिन, रोज जैसे फ्लोरल नोट का इस्तेमाल, लेकिन बहुत माइन्यूट महसूस होता है मिड में। बेस में ये कहते हैं सीडर का इस्तेमाल है, इसमें मस्की नोट तो महसूस होता है। एम्बरी मुझे बहुत नहीं लगता है। ये पचूली और गैल्वेनम जैसे नोट का भी जिक्र करते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होते हैं। सैंडलवुड, चंदन की खुशबू ड्राई डाउन में प्रोमिनेंट हो जाती है। देखिए शुरुआत में जब मैं इसको स्प्रे करता हूँ तो इसमें ऐसा लगता है कि कलोन जैसे सिंथेटिक नोट का इस्तेमाल है, उसी की वजह से थोड़ा सॉल्टी एलिमेंट महसूस होता है, थोड़ा स्वीटनेस है इसमें और एक्वाटिक एलिमेंट आता है। और ऐसा लगता है कि इसमें एल्डिहाइड का भी इस्तेमाल है, उसकी वजह से सोपी एलिमेंट महसूस होता है, बहुत क्लीन सी खुशबू लगती है। मैं ये कहूँगा कि देखिए सिंथेटिक है, नकली खुशबू महसूस होती है, लेकिन जब भी कभी हम सिंथेटिक बोलते हैं तो उसका आप ये मत सोचें कि बहुत नेगेटिव बात है। मैं कहूँगा कि कोई भी चीज़ जो आर्टिफिशियल खुशबू हो, महक हो, क्योंकि बहुत से चीज़ों में हैंड लोशन हो, चाहे डिटर्जेंट होता है, उसमें भी खुशबू होती है। ऐसा नहीं है कि वो हमें अच्छी नहीं लगती, बस बात यह है कि जिस तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है, पता चलता है कि थोड़ा सा सस्ते एरोमा केमिकल का इस्तेमाल है, लेकिन वो शुरुआत में मुश्किल से 4-5 सेकंड तक एक थोड़ी सी सिंथेटिक वो अल्कोहल का ब्लास्ट भी महसूस होता है और थोड़ी सी ऐसी हार्श खुशबू भी लगती है, लेकिन सेटल डाउन बहुत खूबसूरत तरीके से होता है। तो जिस तरीके से इसमें मरीन नोट का इस्तेमाल है, थोड़ा सा मैं कहूँगा हल्की स्वीटनेस है, एक्वाटिक एलिमेंट ज़्यादा है, फ्रेशनेस बहुत है, एक सोफिस्टिकेटेड खुशबू लगती है। मुझे लगता है डेली इस्तेमाल के लिए, दफ्तर के लिए एक बहुत अच्छा ये ऑप्शन बन सकता है। और लगभग आधे घंटे के बाद ये अपने ड्राई डाउन में जाने लगता है। मुझे एक चीज़ लगता है कि ये लीनियर नहीं है इसकी खुशबू, जिस तरीके से इसका ट्रांजिशन होता है, क्योंकि शुरुआत में एक शार्प फ्रेश खुशबू है और उसके बाद ये लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद इसमें पाउडरी एलिमेंट आ जाता है। और मुझे लगता है जिस तरीके से इसमें वायलेट का इस्तेमाल है और जो सैंडलवुड के साथ, चंदन के साथ मिला और मस्की नोट के साथ ये पाउडरी हो जाता है, ये काफ़ी ड्राई सूखी खुशबू बन जाती है लगभग 2 घंटे के बाद। लेकिन शुरुआत में एक बहुत ही अच्छी सी प्लीजिंग सी इसकी महक लगती है। इसमें जिस तरीके से लैवेंडर और बर्गमॉन का इस्तेमाल है, थोड़ा सा ब्लू कैटेगरी जो मास प्लीजिंग खुशबू वाले परफ्यूम आते हैं, थोड़ा सा वैसा एलिमेंट भी इसके डीएनए में लगता है, लेकिन मैं कहूँगा सिर्फ 15 से 20% वैसा लगता है। कुछ परफ्यूम जो मुझे याद आते हैं, देखिए ये किसी भी परफ्यूम का डायरेक्टली क्लोन नहीं कहूँगा, रसासी ने कुछ अपना ही एक ब्लेंड बनाया है मरीन एक्वाटिक खुशबू वाला, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस कैटेगरी में है। ये जो जॉर्जियो अरमानी का एक्वा दी जो प्रोफोंडो आता है, मैं कहूँगा इसके जैसी, या फिर ये जो अजारो का क्रोम एक्सट्रीम आता है, इस जोन में है। और एक परफ्यूम और है, ये है रैल्फ लॉरेन का जो पोलो ब्लू परफ्यूम है। ये सभी परफ्यूम्स के एलिमेंट इसमें मुझे महसूस होते हैं, लेकिन ये क्लोन नहीं है, उसी कैटेगरी। अगर आपने इनमें से किसी को भी इस्तेमाल किया है तो आप सोचें जिस तरीके से एक्वाटिक नोट और मरीन नोट का इस्तेमाल है, थोड़ा सॉल्टी एलिमेंट भी है, बहुत सीवीड वाली खुशबू नहीं लगती है, लेकिन ये है कि जिस तरीके से एक्वाटिक नोट है वो महसूस कराती है। बेस में ऐसा लगता है ISO ई सुपर का काफ़ी इस्तेमाल है, क्योंकि उसकी वजह से क्लीन ट्रांसपेरेंट मस्क वाली खुशबू महसूस होती है। अब इस परफ्यूम के सेंट प्रोफाइल को अगर मुझे परसेंटेज में समझाना हो तो मैं कहूँगा ये 15% सिट्रसी फ्रेश है, ये 25% मरीन एक्वाटिक है, ये 20% फ्लोरल है, लैवेंडर वाली खुशबू आती है, 20%
वुडी है और ये 20% मस्की है। ओवरऑल मैं कहूंगा इसको आला तरीके से ब्लेंड किया गया है, बेशक जिस भी रिसोर्सेज में इसको बनाया गया है, क्योंकि पता चलता है सस्ते इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल है, लेकिन ये सीधे डिजाइनर कैटेगरी में जाता है। ये मिडिल ईस्टर्न स्टाइल से नहीं बनाया गया है, स्पाइसेस वैसे नहीं है, बिल्कुल भी ओरिएंटल नहीं है। अगर इस परफ्यूम का कोई इस्तेमाल करेगा तो समझ सकता है कि एक्वाटिक मरीन खुशबू वाले परफ्यूम कैसे होते हैं। सोफेस्टिकेटेड, एक महंगी सी महक है, शुरुआत में थोड़ा सिंथेटिक लगता है लेकिन सेटल डाउन हो जाता है। बहुत ही प्लीजिंग सी खुशबू इसकी मुझे लगती है, खास करके अगर कड़क गर्मी है तो इसको मैं काफ़ी इंजॉय करता हूँ, जिस तरीके से इसकी खुशबू हवा में घुलती है। तो मुझे लगता है कि इस प्राइस रेंज में एक बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ परफ्यूम है। बेशक कहीं पे आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है क्वालिटी में, इंग्रेडिएंट्स में और शुरुआत में जो थोड़ा सा हार्श ओपनिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सीधे डिजाइनर कैटेगरी के परफ्यूम्स में इसको शामिल किया जा सकता है। इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इससे मुझे सॉफ्ट से मॉडरेट परफॉर्मेंस मिलती है। लगभग 4-4.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ 7 से 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 1 से 1.5 घंटे तक ऐसा लगता है कि ये प्रोजेक्ट करता है। मैं इसको ज़्यादा कपड़ों पर स्प्रे करता हूँ, लगभग 5 से 6 पूरे स्प्रे इसके करता हूँ। मैं 2 स्किन पे करता हूँ और लगभग 3-4 मैं कपड़ों पर करता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इसकी खुशबू हवा में घुलती है, कपड़ों पर थोड़ा लिंगर करती है, लिपट करके थोड़े वक्त तक रहती है और शुरुआत के लगभग 1 से 1.5 घंटे तक अगर आप किसी कमरे में एंटर भी करेंगे तो लोगों को पता चलता है। लेकिन यह है कि उसके बाद ये थोड़ा क्लोज टू स्किन हो जाता है। अगर कोई आपके करीब आएगा तो आप एक बहुत ही छोटा सा बबल कैरी करते हैं और ये उन परफ्यूम्स में से है जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उतने अच्छे तरीके से इसके मॉलिक्यूल्स हवा में घुलते हैं और ऐसा लगता है कि थोड़ा बेहतर परफॉर्म भी करता है। बात करें इसके इस्तेमाल के बारे में तो इसकी खुशबू मुझे काफ़ी वर्सेटाइल लगती है। इसका कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप इंडोर्स इस्तेमाल करें, एसी इन्वायरमेंट में, एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू है। कैरी करने के लिए, कड़क गर्मी के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि मूड अपलिफ्ट करने वाली खुशबू है। ज़्यादातर लोगों को सराउंडिंग में भी पसंद आती है, तो ऐसा हो सकता है कि तारीफ़ें मिल जाए। मुझे लगता है दफ्तर के लिए, ऑफिस अगर जाते हैं वहाँ के लिए कोई एक सोफेस्टिकेटेड सी अच्छी सी खुशबू आप चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। और ये भी है कि देखिए इवनिंग टाइम में चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डे टाइम के लिए ये अच्छा ऑप्शन है। बहुत ही कैजुअल सी खुशबू है, सिग्नेचर स्मेल बना सकते हैं। अगर किसी वेकेशन पे जा रहे हैं तो इसको कैरी कर सकते हैं। बीच के लिए बढ़िया है क्योंकि थोड़ी मरीन सॉल्टी सी खुशबू है, तो मुझे लगता है आप इसको लगाना पसंद कर सकते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, देखिए मार्केट में इसका रेगुलर प्राइस लगभग 1200-1300 रुपये है। उसमें आपको ऐसी 75 ml की बॉटल मिल जाती है। इसका ये कहते हैं और पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है। छोटी सी बॉटल है लेकिन गिमिकी है। कैप भी प्लास्टिक की है, काफ़ी छोटी सी कैप है। अगर स्प्रेयर देख लें तो सही है, बेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन सही है, बस थोड़ा सा स्प्रिंकल करता है। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा इसकी प्रेजेंटेशन मुझे सही लगती है। अब देखिए साइज़ इसका 75 ml है, लेकिन जिस तरीके से इसको बनाया गया है, खास करके इसकी खुशबू मुझे लगता है एक महंगे परफ्यूम जैसी है। परफॉर्मेंस भी गर्मी के परफ्यूम के हिसाब से मुझे एवरेज लगती है। अगर इसका कैरी कर लेंगे डीकैन बना के और 2-3 घंटे बाद स्प्रे कर लें, खास करके कपड़ों पे, तो रिवाइव हो जाती है, फिर से आपको प्रोजेक्शन मिल जाएगी। मुझे लगता है अगर आप गर्मी के मौसम के लिए कुछ सिट्रसी, फ्रेश, एक्वाटिक, थोड़ा डिज़ाइनर टेक के साथ चाहते हैं डेली इस्तेमाल के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए और दफ्तर के लिए, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। पर्सनली मुझे पैसा वसूल लगता है, इस प्राइस रेंज में अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। अब अगर खरीदने की बात करें तो अगर आप हमारे वेबसाइट perfumegyan.com पे जाएं और डिस्काउंट कोड डाल दें ब्लू 899, तो ये आपको 899 रुपीज़ का मिल जाएगा। अगर कुछ और आप ऐड कर लेंगे तो आपको शिपिंग भी फ्री हो जाएगी। वैसे इसके डीकेंड्स भी अवेलेबल हैं, तो चाहें तो पहले टेस्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है 899 रुपीज़ बहुत ही अच्छा दाम है। ये 48 आवर्स तक अवेलेबल रहेगा ये कूपन, और अगर आप चाहें तो पहले टेस्ट कर लें, तभी इसकी पूरी बॉटल कंसीडर करें। वैसे अगर आपने इसको इस्तेमाल किया है तो मुझे बताएं कैसा लगता है आपको। आपका सबसे पसंदीदा गर्मी का एक्वाटिक मरीन खुशबू वाला कौन सा परफ्यूम है, मैं जानना चाहूँगा। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।